द्वारका का डूबना और श्री कृष्ण का अपनी देह त्यागना, ये कथा तो हम सबने सुनी है, लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि ठीक उसी वक्त मीलों दूर वृंदावन में राधा रानी के साथ क्या हो रहा था? उनके अंतिम क्षणों का वो रहस्यमयी सच और उनके लौटकर आने का वो अचूक वादा, आखिर इन सब के पीछे की सच्चाई क्या थी? आज के इस खास विश्लेषण में हम राधा के उसी रहस्यमयी पुनर्जन्म और शाश्वत प्रेम के असली मायने को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य की गहराइयों में चलते हैं। कहानी के बिल्कुल शुरुआत में ही एक बहुत दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। अपनी आखिरी सांस लेने से ठीक पहले राधा ने श्री कृष्ण से क्या मांगा होगा? और उससे भी बड़ा रहस्य यह है कि उन्होंने वापस लौटने का एक पक्का दैवीय वादा क्यों किया? यही वो सवाल है जो इस पूरी घटना का सबसे अहम मोड़ है। द्वारका के जलमग्न होने के बाद जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे का असली आध्यात्मिक कारण इसी वादे में छुपा है। आइए सबसे पहले राधा की उसी भावुक और रहस्यमयी अंतिम विदाई के पलों को समझते हैं। द्वापर युग के उन आखिरी दिनों के घटनाक्रम को अगर हम एक काल चक्र पर रखकर देखें तो चीजें बहुत साफ हो जाती हैं। एक तरफ श्री कृष्ण अपनी प्रिय द्वारका नगरी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ रहे हैं और बिल्कुल उसी वक्त दूसरी तरफ राधा वृंदावन के एक शांत कुंज में तुलसी के पौधे के पास बैठकर पूरी निष्ठा से उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। स्रोत बताते हैं कि ये कोई आम इंतजार नहीं था। जैसे ही श्री कृष्ण को राधा की वो मूक पुकार महसूस होती है, वो सब कुछ छोड़कर सीधे वहां प्रकट होते हैं और जैसे ही वो प्रेम से राधे पुकारते हैं, बस उसी क्षण राधा बहुत ही शांति से अपना भौतिक शरीर त्याग देती हैं। ये दोनों घटनाएं एकदम एक ही समय पर एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थीं। लेकिन शरीर त्यागने से ठीक पहले राधा के वो आखिरी शब्द, वो इस पूरी कहानी की नींव हैं। उन्होंने कहा था, जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा तब मैं फिर लौटूंगी। ये सिर्फ एक साधारण वाक्य नहीं था, ये एक ऐसा शक्तिशाली दैवीय वादा था जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में हुई। यही वो वादा है जो आगे चलकर उनके पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण बनने वाला था। इसके बाद वहां जो हुआ वो प्रकृति का एक बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता है। कथाओं के मुताबिक जिस जगह पर राधा ने अपनी देह छोड़ी थी, रातों रात वहां एक नया पौधा उगाया। ये कोई आम पौधा नहीं था, बल्कि तुलसी से भी कहीं ज्यादा चमकीला और दिव्य था, जिसे राधा वृक्ष कहा गया। ऐसा माना जाता है कि इसी वृक्ष ने बहुत ही गुप्त रूप से राधा के पुनर्जन्म के उस वादे को अपने अंदर सहेज कर रखा था, मानो ये एक युग से दूसरे युग के बीच का कोई जादुई पुल हो। अब समय का पहिया घूमता है और युग बदलता है, जहां से शुरुआत होती है ललिता के रहस्यमयी जन्म की। समय बीतने के साथ समाज में बहुत बड़ा बदलाव आने लगा था। द्वापर युग का वो समय जब प्रेम एकदम निस्वार्थ और पवित्र हुआ करता था, वो अब लगभग खत्म हो चुका था। उसकी जगह एक ऐसे युग ने ले ली थी जो पूरी तरह से भौतिक लालसा और शारीरिक आकर्षण पर टिका था। और ठीक इसी दौर में बरसाने के पास ही एक साधारण से किसान परिवार में एक कन्या का जन्म होता है। नाम रखा गया ललिता। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ललिता का इस दुनिया में आना कोई मामूली इत्तेफाक बिल्कुल नहीं था। बचपन से ही ललिता के अंदर कुछ ऐसे लक्षण थे जो किसी को भी हैरान कर दें। बिना किसी से सीखे वो अपने आप ही ऐसी बांसुरी बजाती थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाएं। एक बार तो वहां से गुजर रहे एक संत ने सिर्फ उसकी आंखों में देखकर राधा की झलक पहचान ली थी। उसे अक्सर सपने में एक रहस्यमयी सांवले रंग का बांसुरी वादक दिखाई देता था। और सबसे बड़ी घटना तो तब घटी जब 13 साल की उम्र में उसे जमीन के नीचे से एक अद्भुत मूर्ति मिली और उस मूर्ति से आवाज आई, तुम लौट आई राधे। ये सारे संकेत बिल्कुल साफ कर रहे थे कि वो कोई आम गांव की लड़की नहीं थी। और यहीं से शुरू होती है ललिता की एक बहुत ही खास यात्रा, अनंतानंद की खोज। अब ये अनंतानंद कौन थे? कथाओं के अनुसार ये श्री कृष्ण के ही नए अवतार थे। एक युवा ब्राह्मण साधु के रूप में अनंतानंद जगह जगह घूमकर लोगों को बस एक ही उपदेश दे रहे थे। उनका कहना था कि सच्चा प्रेम सिर्फ कोई शारीरिक इच्छा या चाहत नहीं है, बल्कि ये तो पूरी तरह से एक आध्यात्मिक भक्ति और निस्वार्थ समर्पण है। यही उनका मूल संदेश था जो उस वक्त के समाज को झकझोर रहा था। उस समय अनंतानंद के विचारों और समाज की सोच के बीच एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव चल रहा था। एक तरफ समाज था जो बहुत ही कठोरता से मानता था कि प्रेम का मतलब साथ रहना और शादी के पारंपरिक नियमों में बंधना है, और दूसरी तरफ अनंतानंद थे जिनका स्पष्ट मानना था कि प्रेम तो दो आत्माओं का मिलन है, एक ऐसा मिलन जो शारीरिक रूप से मीलों दूर होने के बावजूद आत्माओं को जोड़े रखता है।
ये दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए ही इस कथा की सबसे अहम कड़ी हैं। अनंतानंद का ये एक विचार उनके पूरे दर्शन को बहुत ही खूबसूरती से समेट लेता है। उन्होंने कहा, प्रेम वो नहीं जो आपके पास होता है और साथ जीता है, प्रेम तो वो है जो दूर होकर भी करीब होता है। जरा सोचिए, जब ललिता अपनी बांसुरी की धुन के सहारे अनंतानंद को खोजते हुए वृंदाधाम पहुंचती है और उनकी ये शब्द सुनती है, तो उसका क्या असर हुआ होगा। ये ठीक वही पल है जब युगों बाद दो आत्माएं एक बार फिर से एक दूसरे को पहचान रही थीं। लेकिन ये मिलन इतना आसान नहीं था। इसके बाद सामने आती है साधु कुरंगनाथ की एक बेहद ही मुश्किल परीक्षा। चुनौती बहुत बड़ी थी। एक ऐसे समाज के सामने जो सिर्फ भौतिक सबूतों और कठोर नियमों को मानता हो, वहां कोई अपने इस आध्यात्मिक और शाश्वत बंधन को कैसे साबित करे। ये हम सबके लिए भी सोचने वाली बात है कि जिस दुनिया को सिर्फ वही सच लगता है जो आंखों से दिखाई दे, वहां आत्मा की सच्चाई को साबित करना कितना मुश्किल काम है। कुरंगनाथ ने ललिता की जो परीक्षा ली, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। इसके 3 बहुत ही कठिन चरण थे। पहला, ललिता को अगली पूर्णिमा तक अपनी आंखों पर पूरी तरह से पट्टी बांधकर रखनी होगी। दूसरा, उसे बिना कुछ देखे सिर्फ अपने आध्यात्मिक ज्ञान के भरोसे जंगलों और पहाड़ों में भटकना होगा। और तीसरा, सबसे मुश्किल काम, उसे अनंतानंद का चेहरा देखे बिना और उनकी आवाज सुने बिना सच्चे अनंतानंद को खोजना होगा। ये एक ऐसा समय था जहां बाहरी दुनिया से उसका संपर्क पूरी तरह काट दिया गया था। और इस भयानक परीक्षा का नतीजा क्या निकला? कुरंगनाथ ने उसे भटकाने के लिए कई बहरूपियों को भेजा, लेकिन ललिता उन सबके छलावे को पार करती गई। अपनी आंखों पर बंधी पट्टी के बावजूद वो सिर्फ एक दिव्य तेज का पीछा करते हुए एक खामोश गुफा के अंदर पहुंची और जाकर अपनी बांसुरी ठीक अनंतानंद के चरणों में रख दी। ये जीत कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसने ये अकाट्य प्रमाण दे दिया कि दो शुद्ध आत्माओं को एक दूसरे को पहचानने के लिए इन बाहरी आंखों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। अब हम इस कथा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, जहां प्रेम और समाज के बीच अंतिम फैसला होना था। अंतिम और सबसे बड़ी बाधा अब राज दरबार के रूप में सामने खड़ी थी। क्या वहां का शाही दरबार एक पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी साधु और एक सन्यासिनी के बीच के इतने गहरे भावनात्मक रिश्ते को कभी स्वीकार कर पाएगा? इस एक सवाल पर पूरे राज्य और उस समाज के भविष्य की नजरें टिकी थीं। राजा के सामने एक बहुत भारी दुविधा थी। एक पल्लड़े पर थी धार्मिक कठोरता, जिसके नियम साफ कहते थे कि एक साधु को कड़ाई से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और हर तरह के सांसारिक मोह से दूर रहना चाहिए। और दूसरे पल्लड़े पर था वो परम आध्यात्मिक सत्य, जो ये साबित कर चुका था कि एक निस्वार्थ और पवित्र प्रेम इन सांसारिक नियमों से बहुत ऊपर है, और यही प्रेम आत्मा को परमात्मा के करीब ले जाता है। राजा को इन्हीं दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं के बीच एक ऐतिहासिक फैसला लेना था। और आखिरकार राजा ने वो फैसला सुनाया जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। उन्होंने पूरे दरबार के सामने घोषणा की, विवाह समाज का नियम है, लेकिन प्रेम आत्मा का हिस्सा है। राजा के इन शब्दों ने अनंतानंद और ललिता की उस अनंत प्रेम कहानी पर समाज की सबसे बड़ी मोहर लगा दी। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे खूबसूरत निष्कर्ष है, जो हमें बताता है कि अगर प्रेम सच में आत्मा से जुड़ा हो तो वो दुनिया की हर सामाजिक और धार्मिक बेड़ियों को तोड़ सकता है। इस पूरी यात्रा को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर प्रेम वाकई में आत्मा का एक शाश्वत और कभी न टूटने वाला बंधन है, तो आज का हमारा ये आधुनिक समाज इसे किस तराजू पर तौलता है? क्या आज भी हम प्रेम को सिर्फ समाज के बनाए नियमों, दिखावे और भौतिक पैमानों पर ही आंकते हैं, या फिर कभी गहराई में उतरकर उस आत्मा के बंधन को समझने की कोशिश करते हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा रुककर मंथन जरूर करना चाहिए। राधा और कृष्ण के इस रहस्यमयी सफर के विश्लेषण में आज बस इतना ही। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल भक्ति संदेश को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट में अपनी राय जरूर दें।